जय श्री कृष्ण कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। भादुड़ी चौथ की कहानी। एक गांव में एक बुढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चरा करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इनमें से एक लड्डू चौथ माता के चढ़ाती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक बार अड़ोस पड़ोस की वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बनाकर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया, तो माँ से चूरमा खाती हैं और मुझे एक लड्डू ही देती हैं और बाकी ठंडी रोटियां खिलाती हैं। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती, इसलिए तुझ चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश जा रहा है तो यह चौथ माता की आंखें अपने साथ लेते जा। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता के नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उस पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई। उसने आंखें निकाल कर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ से बढ़कर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वहाँ रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर एक गांव में पहुँचा। उस गांव के राजा के वहाँ रोजाना बर्तनों का एक अहाव पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि भी चढ़ाई जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है और क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना। तू मुझे भर पेट भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे लेकर जाकर अहाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर के पकने वाले अहाव एक ही दिन में पक गए। यह जानकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को अहाव में कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे कि भाई तू कौन है? तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने अहाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बच्चे कैसे हो? उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए और एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर अपने हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा कि यह जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैर में आ जाए तो चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा कर। देखते देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। आज राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत धन माल देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास जाकर पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ, यह सब तेरी चौथ माता का व्रत का फल है। इतने बाद के सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी गई कि सभी चौथ माता का व्रत पूजन करें। राजा ने कह दिया कि जब चौथ माता का व्रत करेंगे, हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत अवश्य करना। बोलो जय चौथ माता की।